Hi guys, this is Tarun Khandagre. In this video, we are talking about Wipro कि विप्रो में प्रोसेस कैसी होती है, विप्रो में सैलरी स्ट्रक्चर कैसा है, विप्रो में वर्क लाइफ बैलेंस कैसी है, विप्रो में आपको बोनस कैसा मिलेगा, विप्रो में आपका प्रमोशन कैसे होगा। इस वीडियो में हम विप्रो के बारे में सब कुछ जानने वाले होंगे। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विप्रो के सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में। तो जो विप्रो का सैलरी स्ट्रक्चर होता है वो 3.5 एलपीए पे होता है। मतलब आपको विप्रो 3.5 एलपीए का पैकेज दे रही होगी एज ए फ्रेशर। उसमें जो आपका सैलरी कंपोनेंट होता है, मतलब सबसे पहले मैं इन हैंड सैलरी की बात करूंगा। जो आपकी इन हैंड सैलरी होती है वो होती है 20,000 से 25,000 के बीच में हो रही होती है। जैसे मुझे एक विप्रो एम्प्लॉय से पता चला है तो उसको मिलती है 23,500, ऐसी कुछ उसमें मिलती है। तो इस तरीके से वेरी कर जाता है, किसी को 25,000 भी मिल रही होती है। बट एज ए न्यू पैकेज जैसा कि मुझे पता है 22,000 से 25,000 की रेंज है, इसके बीच में आपको इन हैंड सैलरी मिल रही होगी विप्रो के अंदर। अब हम बात करते हैं कि विप्रो में अगर आप 6 मंथ रुकते हैं तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर आप 1 ईयर रुकते हो तो आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, अगर आप 2 ईयर स्टे करते हो विप्रो के अंदर तो आपकी सैलरी क्या हो रही होगी। ये सब चीज़ों के बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहले अगर आप 6 मंथ कंपनी में स्टे करते हो तो आपकी जो 3.5 एलपीए का पैकेज जो है वो 3.8 एलपीए पे हो जा रहा होगा। उसके बाद अगर आप 18 मंथ्स कंपनी में स्टे करते हो तो वही पैकेज आपका 4.5 एलपीए हो जा रहा होगा। और अगर आप 2 ईयर स्टे करते हो तो कंपनी आपको 4.8 एलपीए टू 6 एलपीए दे रही होगी। ये रेंज के बीच में आपको सैलरी मिल रही होगी। और वैसे ही अगर आप 3 ईयर स्टे करते हो तो आपको 7 एलपीए टू 9 एलपीए कंपनी के अंदर मिल रहे होंगे। अब हम बात करते हैं प्रमोशंस की, कि प्रमोशंस कंपनी के अंदर किस तरीके से मिल रहे होते हैं। क्या आपको एग्ज़ाम देना हो रहा होता है कंपनी के अंदर, या फिर क्या चीज़ें विप्रो में फॉलो होती है बोनस के लिए, प्रमोशंस के लिए। तो वो चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। विप्रो में क्वार्टरली बेसिस पे आपके एग्ज़ाम हो रहे होते हैं। हर 4 मंथ में आपको एग्ज़ाम देना हो रहा होता है। उसमें आपकी रेटिंग डिसाइड होती है, आपका परफॉर्मेंस डिसाइड होता है, और वो परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको बोनस, प्रमोशन, सैलरी में इंक्रीमेंट ये सब मिल रहा होता है। अब वो एग्ज़ाम की हम बात करें, क्या वो एग्ज़ाम हार्ड होता है, ईजी होता है? तो यार वो एग्ज़ाम ईजी ही हो रहा होता है, सभी की इंक्रीज़ हो जाती है सैलरी। कंपनी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है कि उनके बहुत कम एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज़ हो। मैक्सिमम लोगों की सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है। वो एग्ज़ाम इजी हो रहा होता है तो आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करो अच्छे से, उससे आपका अलग से आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी। आप काम करोगे और उतने में आपका आराम से सैलरी इंक्रीमेंट हो रहा होगा। और बोनस की बात रही तो बोनस में यार एक टीम होती है, परफॉर्मेंस टीम, जो आपका परफॉर्मेंस चेक करती है, जो एग्ज़ाम के बेसिस पे होता है। आपको रेटिंग्स मिलती है मैनेजर्स की तरफ से, और रेटिंग सिस्टम बहुत कंपनीज में फॉलो होता है। ऐसी कोई विप्रो अकेली नहीं है जो रेटिंग सिस्टम फॉलो कर रही है, बहुत सारी कंपनीज है जो रेटिंग सिस्टम फॉलो करती है। तो वो रेटिंग के बेस पे आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको कितना बोनस देना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बोनस की प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं विप्रो के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, कि एज ए फ्रेशर मैं विप्रो के लिए किस तरीके से प्रिपेयर कर सकता हूँ। विप्रो के एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से विप्रो का एग्जाम मुझे प्रिपेयर कर लेना चाहिए, किस तरीके से विप्रो के लिए स्पेसिफिक मुझे पढ़ना चाहिए। तो हम ये चीज़ पे अब डिस्कस करेंगे। सो विप्रो के एग्जाम में 4 सेक्शंस हो रहे होते हैं। सब सेक्शन 20 मिनट्स के हो रहे होते हैं। और जो स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस होते हैं, एक होता है आपका पैसेज का सेक्शन, जिसमें आपसे पैसेज पूछे जाते हैं। अब ये पैसेज की प्रिपरेशन आप बहुत जगह से कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको पैसेज मिल जाएंगे, विप्रो के एग्ज़ाम के स्पेसिफिक पैसेज आपको मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आप बहुत सारे पैसेज सॉल्व करके देख सकते हो। और जो सेकंड हो रहा होता है वो रीजनिंग और एप्टीट्यूड, हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट होता है, वो भी 20 मिनट्स का हो रहा होता है। तो उसमें यार नॉर्मल से आपके टॉपिक्स पूछे जा रहे होते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस। सो नॉर्मल आप एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करके और विप्रो स्पेसिफिक टॉपिक्स देख के वो प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है रिटन कम्युनिकेशन राउंड। उसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है। अब वो ऐसे किस तरीके से लिखना होता है, आपको एक टॉपिक मिल रहा होता है विप्रो के एग्ज़ाम के अंदर, 20 मिनट्स में आपको उस पर ऐसे लिखना होता है। अब ऐसे में आपको क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना है,
ऐसे में सबसे पहले आपको ग्रामर पे ध्यान रखना है कि आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो ग्रामेटिकल मिस्टेक प्लस सिंटैक्स एरर देखता है। अब यहाँ पे सिंटैक्स एरर में क्या है, जो सेंटेंस आप वर्ड लिखते हो वो उसकी स्पेलिंग सही होना चाहिए। वहाँ पर आपको 200 वर्ड्स में उसको ख़त्म करना होता है। 200 to 250 वर्ड्स में आप अपना पैसेज लिख सकते हो। तो जब भी आपके 200 वर्ड्स हो जाए, आप ट्राई करो कि इसको 15 मिनट्स में ख़त्म कर लो 200 वर्ड्स को। उसके बाद आपको चेक करना है कि यार मैंने कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं करी है। मतलब आपका सेंटेंस अगर प्रेजेंट से चालू हो रहा है, बाद में वो पास्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इस तरीके से मिस्टेक्स आपको देखना है। उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक्स देखना है। उसके बाद आपने प्रॉपर इस बीच में जो सेंटेंस लिखा है वो शॉर्ट फॉर्म में तो नहीं लिख दिया है, द लगाया है कि नहीं बहुत सारी जगहों के आगे, जहाँ जहाँ लगता है इज़ लगाया है कि नहीं, ये सब चीज़ों के आपको ध्यान देना होगा रिटर्न में। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे कॉलेज में मैंने एक्सपीरियंस किया था, विप्रो का जो टेस्ट होता है उसमें जो आपका कट ऑफ होता है वो ना ही बहुत अप जाता है ना ही बहुत डाउन जाता है। मतलब वो एक विंडो के बीच में सिलेक्शन करते हैं बच्चों का 60 to 80% में। 80 के ऊपर वालों को भी वो सेलेक्ट नहीं कर रहे होते, 60 के नीचे वालों को भी वो सेलेक्ट नहीं कर रहे होते। तो इस बात का आपको ध्यान में रखना है। बट मुझे नहीं पता है, ये मैं मेरे तरफ से बता रहा हूँ, हर बार विप्रो ऐसा करेगी कि नहीं करेगी, बट मेरे यहाँ जब आई थी तो इस तरीके से हुआ था। तो आप ये चीज़ को भी ध्यान में रखिए। अब हम बात करते हैं विप्रो में जॉब सिक्योरिटी की। तो यार विप्रो की जॉब बहुत ही सिक्योर है। मतलब आपको निकाला बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर आप थोड़े से कमज़ोर हो, आपको बनती नहीं है प्रोग्रामिंग, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस, ट्रेनिंग, हर चीज़ मिल रही होगी, आपको सपोर्ट दे रहे होंगे वो लोग, बट आपको निकाला नहीं जाएगा। 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर बहुत ही आराम से आपकी लाइफ चल रही होगी, इतनी दिक्कत नहीं हो रही होगी। सो जॉब सिक्योरिटी के मामले में विप्रो एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। अब हम बात करते हैं विप्रो की वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। सो विप्रो की वर्क लाइफ बैलेंस यार अच्छी है, मैं यही बोलूँगा, बट ये डिपेंड करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। अगर आपको प्रोजेक्ट अच्छा मिल जाता है, आपके मैनेजर अच्छे हैं, तो आपकी लाइफ वहाँ पे बहुत ही अच्छी चल रही होगी। बट आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा क्रिटिकल है, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि क्लाइंट को जल्दी जल्दी चीज़ें देना होता है, मतलब अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहती है, तो इस तरीके से में आपकी वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो सकती है। और जो विप्रो का टाइमिंग है 9 आवर्स to 9:30 आवर्स है, ठीक है। और अगर आप जनरल शिफ्ट में काम नहीं कर रहे हो, मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहे हो, नाइट शिफ्ट में कर रहे हो, तो विप्रो आपको इस चीज़ के लिए अलग से पैसे दे रही होगी। अगर नाइट शिफ्ट में कर रहे हो तो नाइट शिफ्ट अलाउंस मिल रहा होगा, अगर मॉर्निंग शिफ्ट में कर रहे हो तो मॉर्निंग अलाउंस मिल रहा होगा। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, विप्रो कैब फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप मॉर्निंग में काम करते हो तो आपको फैसिलिटी मिल रही होगी कैब की, अगर आप नाइट पे काम करते हो तो आपको फैसिलिटी मिल रही होगी कैब की, जो आपके घर तक आपको छोड़ के आएगी, लेने आएगी, प्रॉपर आपको फैसिलिटी मिल रही होगी, वो भी बिल्कुल फ्री। अब लास्ट में हम बात करते हैं कॉन्स की, कि विप्रो यार ज्वाइन कर ली मैंने, तो मेरे क्या इफ़ेक्ट हो रहा होगा, क्या कॉन्स होंगे। तो मुझे विप्रो ज्वाइन करने पे एक ही कॉन्स लगता है कि विप्रो के पास सपोर्ट और टेस्टिंग के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा है, बट वो भी कॉन्स नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डेवलपमेंट में जाना नहीं होता है, वो चाहते हैं कि हम टेस्टिंग में जाए, सपोर्ट में जाए, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी है। बट जो चाहते हैं यार कि डेवलपर बनूं और वो गलती से विप्रो में आ जाते हैं और उनको कुछ ऐसी पोजीशन मिलती है जो डेवलपमेंट वाली नहीं होती है, तो उनको लगेगा यार कि मैं डेवलपमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है, विप्रो में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट भी है, हाँ, बट रेशो कम है। अगर आप डेवलपमेंट में जाना चाहते हो तो शायद मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा होगा कि आप विप्रो चूज़ करो, बट आपके पास अगर विप्रो ही एक ऑप्शन है तो आपको विप्रो चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि विप्रो भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, फुल फैसिलिटी के साथ आपको सब कुछ मिल रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 1500 लाइक्स, तो ये वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।